हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे हैं आपका पेपर 2 क्लास 9th का। ये अभ्यास प्रश्न पत्र है आपका सत्र 2023-24 के लिए जारी किया गया है और आज हम इसमें करेंगे खंड अढ़। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो बच्चों जब आप 37, 38 और 39 प्रश्न की बात करेंगे तो इसमें आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना है और ध्यान से उस कॉन्सेप्ट को समझ करके आंसर देना है। तो 37 नंबर पढ़ लेते हैं बच्चों। ये क्या है? मिश्रण जिसे पदार्थ कहा जाता है, निर्माण एक या एक से अधिक प्रकार के शुद्ध तत्वों या यौगिक सोच से मिलकर होता है। एक छात्र पानी से भरे दो अलग अलग बीकर ए और बी में क्रमशः नमक और अंडे का सफ़ेद भाग मिलाता है और अंधेरे में बीकर में तैयार दोनों मिश्रण के माध्यम से प्रकाश की किरण को पारित करता है। परीक्षण करता है कि प्रकाश का मार्ग केवल एक ही बीकर में दृष्टिगोचर होता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तरह का प्रश्न आपका पहले भी आ चुका है, पिछले वाले में भी, अब के वाले में भी इसी तरह का प्रश्न है। तो इसके उत्तर ध्यान से देंगे बच्चों। चलिए जरा इसके भाग देख लेते हैं अब। तो इसमें पहला है बच्चों, विलयन के घटकों के नाम बताइए उपरोक्त गतिविधि में इसका उदाहरण। विलय और विलायक, पहले वाले में है आपका लवण और पानी, दूसरे वाले में आपका अंडे का सफ़ेद भाग और पानी। ठीक है बच्चों। फिर है बीकर ए और बी किस प्रकार के मिश्रण है? तो बीकर ए है आपका कैसा? समांगी मिश्रण, समांगी, और दूसरा है बी विषमांगी मिश्रण। फिर आपका किस प्रकार के बीकर में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है? फिर इसका तीसरा भाग है बच्चों, किस बीकर में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, क्यों? तो अगर ध्यान देंगे तो बीकर ए में आपका जो इसमें लवण और पानी का मिश्रण है उसमें दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि उसमें समांगी मिश्रण है, समान रूप से सभी कण एक दूसरे में मिले हुए हैं। ठीक है। बीकर बी में आपका दिखाई देगा। फिर है सी, बीकर बी के मिश्रण के समान गुण दर्शाने वाला कोई अन्य मिश्रण तैयार करने के लिए गतिविधि बताइए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो सफ़ेद अंडे का सफ़ेद भाग है उसकी जगह हम जो स्टार्च होता है आपका उसे इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। चलिए 38 नंबर देख लेते हैं। 38 नंबर है, तंत्रिका तंत्र से गुजरने वाले संकेतों को तंत्रिका आवेग कहा जाता है। तंत्रिका आवेग हमें जब चाहे अपनी मांसपेशियों को हिलाने में मदद करता है। तंत्रिका तथा पेशी उत्तकों का कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। यह संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। यह संयोजन उत्तेजना के अनुसार जंतुओं की तेज गति को प्रदान करता है। तो इस बेस पे आपको नीचे का आंसर देना है। पहला है आपका, तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी न्यूरॉन, तंत्रिका तंतु जिसे कहते हैं बच्चों। फिर है आपका, न्यूरॉन में तंत्रिका आवेग या संकेत की दिशा क्या होती है? तो अगर आपको कुछ ध्यान हो तो कुछ इस तरह की संरचना होती है हमारी तंत्रिका उत्तक की। ये कुछ इसके भाग होते हैं और पीछे एक पूछनुमा भाग होता है इस तरह का। ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे भाग होते हैं। ठीक है। तो ये चलता है यहाँ से, फिर दूसरे भाग में, फिर आगे बढ़ता है और फिर आखिरी में यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। फिर है न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो न्यूरॉन का एक नामांकित चित्र आप बना सकते हैं पूरे के पूरे न्यूरॉन का। ठीक है। फिर है आपका सी भाग, इसका तंत्रिका उत्तक कहाँ पाया जाता है, उसका कार्य क्या है? तो तंत्रिका उत्तक हमारे मस्तिष्क में, रीढ़ की हड्डी में, और आपका जहाँ पे भी नर्व्स की जरूरत होती है, यानी कि आपकी जो है क्या होगी, त्वचा वगैरह होगी, इन सब में पाया जाता है। इसका काम होता है समन्वय और चीज़ों को कंट्रोल करना, बॉडी की एक्टिविटीज़ को। ठीक है बच्चों। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में इसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल का विरुद्ध कार्य किया जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के उद्भव ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है, ना कि रास्ते पर जिस पर किसकी वस्तु ने गति की है। ठीक है। तो यह आपका पहली चीज समझ लीजिए, स्थिर ऊर्जा का प्रश्न उत्तर है। ठीक है। अब नीचे के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका, किस वस्तु की स्थिर ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें व्याप्त ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? स्थिर ऊर्जा कहते हैं। अगर आप ऊंचाई के हिसाब से ले तो उसमें ऊंचाई भी आती है। ठीक है। फिर है बी, दिए गए चित्र में एक वस्तु की स्थिति ए से बी तक पहुंचाया गया है। किस पथ में वस्तु की स्थिर ऊर्जा अधिक होगी, स्पष्ट कीजिए।
तो दोनों में हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको, 3 मीटर की ऊंचाई देखने को मिल रही है। ये जो दस्ता है ले जाने का उससे कोई मतलब नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। तो यहाँ पे दोनों में स्थिर ऊर्जा बराबर होगी। फिर है दिए गए चित्र में स्थिति बी पर वस्तु की स्थिर ऊर्जा परिकलित कीजिए। तो दोनों में ही ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, P बराबर m गुणा जी गुणा एच। तो यहाँ पे हमारा m हो गया 2, g को हम 10 ले रहे हैं कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, और h है हमारा कितना, 3। ठीक है बच्चों, ये आ गया 60 जूल। फिर है इसका सी भाग। सी भाग क्या कहता है बच्चों, क्या हम चित्र में दिखाई गई वस्तु की स्थिर ऊर्जा को बढ़ा या घटा सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसमें अगर हम देखें बच्चों, Pe बराबर होता है हमारा किसके, m गुणा जी गुणा एच के। तो जी तो हमारी ना बढ़ सकती है ना घट सकती है, इसकी वैल्यू लगभग सेम ही रहेगी, यानी 10 तो रहेगी या 9.8 तो रहेगी। बच्चा हमारे पास m और h, इन दोनों की वैल्यू को हम घटा या बढ़ा करके हम क्या कर सकते हैं, स्थिर ऊर्जा को बढ़ा या घटा सकते हैं। अगर दोनों की वैल्यू को बढ़ाएंगे या एक की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगी, एक की वैल्यू को या दोनों की वैल्यू घटाएंगे तो ये स्थिर ऊर्जा घट जाएगी बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से ये वाला पेपर होता है आपका कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।